झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन, सदन में जनहित के सवालों पर चर्चा। 1 घंटा पहले शुरू हुई कार्यवाही। और झारखंड की निकी प्रधान सलीमा टेटी और संगीता कुमारी का भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब खबरें विस्तार से। मतगणना के शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, उसके बाद ईवीएम पर डाले गए वोट की गिनती हो रही है। आइए एक नजर डालते हैं ताजा रुझानों पर। क्या जाएगा मणिपुर, गोवा। इधर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में हो रहे मतगणना को लेकर झारखंड के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि अभी ताजा रुझानों के आधार पर जीत हार मानना सही नहीं है। काउंटिंग हुआ है, रुझान आ रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी बोलना जल्दबाजी है। क्या गठबंधन का सरकार बन रहा है सर? देखिए, जो स्थिति है वो अभी रुझान आता है और कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट सकता है, इसलिए अभी इस पर बहुत ज़्यादा कहना, अभी और 1-1.5 घंटा के बाद में इस पर इस तरह का प्रतिक्रिया होगी। वहीं राजद नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चुनावी रुझानों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का विजन है, उसे जनता ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री उनका जो विकास, उनका जो देश के प्रति मतलब एक विकास के साथ, सम्मान के साथ जो उनका। इधर मंत्री चंपई सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ताजा रुझानों पर जीत हार का फैसला नहीं कहा जा सकता है। आज शुरुआत का दर में ज्यादातर तो ये पर होता है, उसमें रुझान है। आप भी 1-1.5 घंटे के बाद रुझान को पता। ऐसे उम्मीद आप क्या लगाए? उम्मीद बहुत जगह में, यूपी जैसा जगह में सपा का आगे। सपा को तो आपकी पार्टी ने समर्थन भी दिया है, आगे हो जाएगा, कारण कि ये भी तो ये है ना, रुझान में आधा पीछे है, आधा आधी पीछे आए, तो ये तो सब इधर हो है ना। मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित रूप से बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वालों, स्वास्थ्यकर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कल शाम एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोविड महामारी और विशेष रूप से ओमिक्रॉन लहर और देश में टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व पर जोर दिया और निरंतर सामुदायिक सहयोग और लोगों की भागीदारी का आग्रह किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 4,184 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 44,488 मामले सक्रिय हैं।
मंत्रालय के अनुसार देश का कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.70% हो गया है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में फिर तेजी दिखने लगी है। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य में 7 मार्च को जहां एक्टिव केस की संख्या महज 199 रह गई थी, जो 9 मार्च को बढ़कर 333 हो गई है। यानी 2 दिनों में ही 134 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 87 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें सिर्फ रांची के 70 मरीज शामिल हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 1,79,53,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। लंबित ध्यानाकर्षण को लेकर आज सदन की कार्यवाही 1 घंटे पहले यानी 10 बजे शुरू हुई। इस दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। इस दौरान आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो समेत अन्य सदस्यों ने झारखंड आंदोलनकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य सुविधा दिए जाने की मांग की। उधर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में बंधु तिर्की ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा के जो बजट है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, हायर एजुकेशन, टेक्निकल आपका एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों में जो बजट तो है संतुलित, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। आज अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन बहुत चीज़ डिटोरिएट कर गया है। हायर एजुकेशन तो बहुत डिटोरिएट कर गया। इवन आपका जो यहाँ पर जो उसका कारण क्या है कि शिक्षकों की कमी है, मैन पावर का कमी है, भाषाई में आपका जनजातीय भाषा उस पर टीचिंग की कमी है। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि 34,60,000 परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल देने के लिए 18,125 करोड़ रुपए का डीपीआर स्वीकृत हो गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 59,23,000 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही सभी जिले में जल जांच प्रयोगशाला का अधिष्ठापन किया जाएगा। श्री ठाकुर विधानसभा में अनुदान मांग पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। लगभग 34,60,000 परिवारों को नल के माध्यम से सतही स्रोत आधारित 237 बड़ी योजनाएं एवं भूगर्भीय स्रोत आधारित 49,511 जो बिजली से नहीं सोलर से चलेंगी, सोलर योजनाएं, अर्थात टोटल कुल 49,748 योजनाओं के लिए कुल 18,125 करोड़ का डीपीआर हम लोगों ने स्वीकृत करा लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर स्थित संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को मोमेंटो प्रदान किया और कहा कि उनके नेतृत्व में झारखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौके पर विधायक समीर मोहंती भी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि कल से 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा निर्धारित है। अदालत में प्रार्थी की ओर से जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इधर हॉकी इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ FIH प्रो लीग मैचों के लिए 22 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी भी शामिल हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में 12 और 13 मार्च को आयोजित इस प्रो लीग मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी के खिलाफ 2 मैच खेलेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने गोड्डा वासियों के लिए होली का तोहफा देने का काम किया है।
उन्होंने बताया कि दुमका रांची इंटरसिटी ट्रेन अब गोड्डा से खुलेगी। श्री दुबे ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। बोकारो जिले के बेरमो के नारायणपुर थाना क्षेत्र के जंगल में स्थित एक गुफा से सुरक्षा बलों ने 30 किलोग्राम का 2 आईडी बम बरामद किया है। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से आईडी को निष्क्रिय कर दिया। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनने का आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के आईजी प्रोविजन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले 12 नवंबर 2021 में पुलिस मुख्यालय ने खुली आस्तीन वाली शीतकालीन वर्दी पहनने का आदेश जारी किया था। जमशेदपुर में जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कार्यों के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में घाटशिला अनुमंडल के सभी प्रखंडों के पंचायत सचिव, प्रभारी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा स्वास्थ्य केंद्रों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मनरेगा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की 60 महिला मेट को उपायुक्त और उप विकास आयुक्त ने सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मेट आधार स्तंभ होती हैं। पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना अंतर्गत पिछली गांव और द्वारसिनी गांव में 2 अवैध महुआ शराब की भट्टियों को उत्पाद एवं मद निषेध विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया। वहीं परसुडी थाना अंतर्गत बड़ा गदड़ा गांव से एक व्यक्ति को अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। धनबाद के उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने निरसा प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने प्रखंड कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जनहित के मुद्दों और लोगों के आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद में 7 से 9 मार्च तक आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सिंह ने पालक, बीटरूट और हल्दी से मौसम आधारित हर्बल गुलाल तैयार करने तथा जैविक खाद तैयार करने की जानकारी दी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में सभी दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करते हुए यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। नेशनल जियोग्राफिक चैनल की टीम ने हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के ओरिया गांव के सोहराय विलेज में शूटिंग की। टीम के सदस्य सूचना जनसंपर्क के पदाधिकारियों के साथ शूटिंग स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के द्वारा अपने घरों के दीवारों में बनाए हजारीबाग की बहुचर्चित सोहराय आर्ट को अपने कैमरे में कैद किया। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी कल्याण विभाग की एक विशेष इकाई है जो झारखंड में निवास कर रहे जनजातियों को, विशेषकर आदिम जनजातियों के जीविकापार्जन के लिए कृत संकल्पित है। सोसाइटी द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से पश्चिमी सिंहभूम जिले में गोइलकेरा प्रखंड की महिलाओं के बीच बकरी और बत्तख का वितरण किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को सफल बनाने के लिए चाईबासा में बैठक की गई। बैठक के दौरान बच्चों और किशोरों में कृमि संक्रमण से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए आवश्यक जानकारियां दी गई। पलामू जिले में 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चियाकी स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के सहनिदेशक डॉक्टर डीएन सिंह ने कहा कि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक देने तथा कीट या रोग से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करने से फसल की उपज अधिक होगी। सिमडेगा के नगर भवन में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबद्ध नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में युवाओं को कौशल विकास, नशा मुक्ति और ई श्रम कार्ड समेत अन्य कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। युवाओं के कौशल विकास को लेकर आयोजित सम्मेलन में जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मौके पर जिला श्रम पदाधिकारी पुनीत मिंस ने ई श्रम कार्ड के बारे में युवाओं को जानकारी दी। इसके माध्यम से उनके खाते में पैसे आते हैं, साइकिल खरीदने के लिए पैसा आता है, 60 साल हो जाने के बाद उनका पेंशन है, अपने बाल बच्चों को जो लोग ग्रामीण को सुख दिया है उनके लिए छात्रवृत्ति हो जाती है। तो ये सब लाभ उनको निबंधन कराने के पश्चात ही प्राप्त होता है। श्रम विभाग की इन योजनाओं का आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करिएगा। युवा सम्मेलन में वक्ताओं ने नशे से दूर रहने
और कौशल विकास कर आत्मनिर्भर बनने की बात कही। युवाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में भी बताया गया। देखिए, जो हालिया बनता है वो चावल से बनाता है, तो आप बेसिक से भी बोल सकते कि चावल खराब नहीं है। खजूर का ये बनाता है, तो खजूर भी एक प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसमें जो करके ये दारू बनाया जाता है। युवा सम्मेलन के प्रतिभागी पंकज कुमार सिंह और सुरजन नायक का कहना है कि इस आयोजन में भाग लेने से उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। आज का प्रोग्राम नेहरू युवा क्लब सम्मेलन था, बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम में। उसमें बताया गया कि नशा मुक्ति, कौशल विकास, नशापान और स्किल के बारे में बताया गया। तो नशापान में ये बताया गया है कि जैसे आज के इस युवा पीढ़ी में ज़्यादातर नशा की ओर, गुटखा, शराब, इन सब के लत लग चुका है। तो यहाँ पर इस शराब से होने वाली हानिकारक के बारे में बताया गया। तो इस प्रोग्राम के द्वारा हमको उम्मीद है कि इस गलत रास्ता को छोड़कर सही रास्ता पर आने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपना देश के भविष्य को संभाल सकें या संवार सकें। इस तरह के सम्मेलन के आयोजन से युवा शक्ति सही दिशा में आगे बढ़ेगी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लौटी जमशेदपुर की छात्राएं सिमरन कौर और सुप्रिया रानी सुकून महसूस कर रही हैं। उनकी वापसी पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सहित गोलमुरी मंडल भाजपा के अध्यक्ष अजय सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान छात्राओं ने यूक्रेन से भारत लौटने के क्रम में केंद्र सरकार के सहयोग की प्रशंसा की। मेरा नाम सिमरन कौर है। मैं टर्नोपिल यूक्रेन में पढ़ने वाली 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी जो दिक्कत हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें भारत सरकार ने मेरी बहुत मदद की है। मोदी जी का मेरे को बहुत थैंक यू, सरकार का मुझे बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सुविधाएं दी, हमें रहने को जगह दी, हमें बॉर्डर पार करने के बाद हमें खाने पीने की सारी व्यवस्था की, हमारे लिए फ्लाइट किया, हमें अच्छे से घर पहुँचा दिया। मेरा नाम सुप्रिया है। मैं इवानो सिटी यूक्रेन से आई हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री को कि हमें इवैक्यूएट करके यहाँ लाए। इफ वो नहीं लाते तो शायद हम सेफली यहाँ बच के नहीं आते। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ एम्बेसी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और मोदी जी का, जिन्होंने हमें सेफली हमारी जान बचाते हुए यहाँ। मंगलुरु के किसान गणपति भट्ट ने सुपारी की कटाई के लिए ट्री स्कूटर का आविष्कार किया है। यह स्कूटर सिर्फ 5 सेकंड में एक पेड़ पर 20 मीटर की दूरी तय कर सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पेड़ पर इस तरह स्कूटर के सहारे चढ़ते और उतरते देखना अपने आप में मजेदार है। सिर्फ 5 सेकंड में आप इसके जरिए 20 मीटर यानी 65 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। ये एक सेल्फ मेड डिवाइस है जिसे तैयार किया है मंगलुरु में रहने वाले 50 साल के किसान गणपति भट्ट ने। इस जादुई मशीन को गणपति ट्री स्कूटर कहते हैं। नारियल और सुपारी के पेड़ अधिक ऊंचे होने के कारण उनसे फल तोड़ना या उन पर कीटनाशक का छिड़काव एक बड़ी समस्या है। इसलिए गणपति ने 2014 में इस डिवाइस पर काम करना शुरू किया। शुरू में जब मैं स्कूटर का आविष्कार करना चाहता था तो मेरे परिवार के सदस्य मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता में थे, क्योंकि मुझे भारी जोखिम उठाते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना था। उस वक्त मैं गिर गया। मेरे बच्चों ने मुझे सावधान रहने को कहा। यहाँ तक के गांव वालों ने भी मुझसे पूछा कि क्या मैं पागल हूँ। उन्हें मेरे आविष्कार पर संदेह था।
मैं अपने पति के काम से बहुत डरती थी क्योंकि वे उस पैसे को बर्बाद कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। वो जो कुछ भी कमाते थे उसे स्कूटर में लगा देते थे, लेकिन इसके सफल होने के बाद मैं बहुत खुश थी। गणपति का ये ट्री स्कूटर इतना कामयाब डिवाइस है कि अब तक इन्होंने 300 से अधिक ट्री स्कूटर बेचे हैं, जिनकी कीमत 62,000 रूपए है। खुद इनके पास 18 एकड़ के हरे भरे खेत हैं, जिसमें वो बड़े मजे से बैठकर सुपारी और नारियल तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। स्कूटर का वजन सिर्फ 28 किलोग्राम है। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आया है। एक स्कूटर आसानी से एक दिन में 100 पेड़ों के मुकाबले 300 से अधिक पेड़ों से सुपारी या नारियल की कटाई कर सकता है। मुझे गर्व है कि मैंने इस आविष्कार के जरिए लोगों के लिए कुछ किया। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का मकसद अब पूरा हो गया है। मुझे अपने पिता पर वास्तव में गर्व महसूस होता है क्योंकि ये काम किसी ने नहीं किया था और वे इसका आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं वास्तव में उन पर गर्व महसूस करती हूँ। 2020-21 में 1.2 मिलियन टन के उत्पादन के साथ भारत सुपारी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। इस फसल का ज्यादातर उत्पादन दक्षिणी तटीय राज्यों कर्नाटक और केरल में होता है। आखिर जिस देश का किसान इतना वैज्ञानिक हो, उस देश की तरक्की भला कौन रोक सकता है। गणपति अब आगे इस स्कूटर का कुछ एडवांस वर्जन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 36 घंटे में मौसम शुष्क रहा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 मार्च तक रांची समेत राज्य भर में मौसम सामान्य तौर पर शुष्क ही रहेगा। पिछले 36 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किसानों ने बदलाव की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालूमगढ़ प्रखंड के चिरुगोड़ा के रहने वाले किसान बैजू हेम्ब्रम आज खेती किसानी में नई पहल के जरिए सभी किसानों के लिए आदर्श बन गए हैं। पाली हाउस मिला है। इससे किट रहित सब्जी एवं पाली हाउस में बिचड़ा तैयार करने की उन्हें सुविधा मिली है। कीट रहित उत्पादन सब्जी उत्पादन इकाई है। कौन दिया ये? जिला उद्यान विभाग। जिला उद्यान विभाग। अच्छा, तो इसमें क्या क्या लगाया है अभी? टमाटर। कैसा हो रहा है टमाटर? टमाटर बहुत बढ़िया हो रहा है। कितना आदमी को आप इसमें काम दिए हैं? 10 आदमी। 10 आदमी का परिवार चल रहा है। तो इसको बेच कहाँ रहे हैं? एक घाटशिला। कितना निकलता है एक दिन छोड़ के एक दिन टमाटर? टमाटर एक दिन छोड़ के 2 क्विंटल। 2 क्विंटल निकल रहा है। वहीं बैजू हेम्ब्रम के छोटे भाई राम हेम्ब्रम बताते हैं कि वो पूरा परिवार मिलकर खेती करते हैं, जिसमें तरह तरह की सब्जियों के जरिए उनकी जिंदगी की राह आसान हुई है। बैजू हेम्ब्रम की पत्नी अंजलि हेम्ब्रम बताती हैं कि वो 6-7 साल से खेती में साथ दे रही हैं। पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन खेती में आधुनिक तरीके अपनाने से उनकी परिवार की आमदनी बढ़ी है। पूरा परिवार से खेती कर रहे हैं और ये सब लगाया है मिर्चा, शिमला मिर्चा, ब्रोकोली, करेला, टमाटर और बैगन। और अभी खीरा के ये तरबूज के लिए चल रहा काम। ये उद्यान विभाग से दिया हुआ है और ये सब नेट हाउस लगाने के लिए, जैसे कि कीड़ा उड़ा नहीं लगेगा और टमाटर भी अच्छा हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी कहते हैं कि बैजू हेम्ब्रम जैसे किसानों ने सरकारी योजना का फायदा लिया और उसका फायदा इस इलाके में साफ दिखता है और दूसरे किसान भी अब आगे आ रहे हैं। बैजू हेम्ब्रम आज इलाके में आदर्श किसान बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आमदनी दुगना करने का सपना भी इस इलाके में पूरा होता दिख रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। दंतोपंत ढेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर द्वारा
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन परसुडी के खुदूलबनी में किया गया। जमशेदपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत परसुडी के हदुलबनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में इलाके के सांसद विद्युत वरण महतो ने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। आज महिला जमीन से लेकर आसमान चांद तक पहुंच गई और कहां पकी है। और सबसे बड़ी बात है, आज सरहद में अपना देश को जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो आगे क्या करना चाहिए, सब तरफ से आप लोग आगे। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड ने इसका आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को किस तरह से स्वावलंबी बनना है, सशक्त बनना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। और इसमें मातृशक्ति जो बेहतर माने काम कर रही हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको इनके द्वारा सम्मानित किया गया। और इसे हम लोग और आगे बढ़ने में मातृशक्ति को बोले कि और बेहतर आप करें। और इनके द्वारा प्रशिक्षण का भी बराबर कार्यक्रम चलाया जाता है क्षेत्र में, जिससे महिला आत्मनिर्भर बने और महिला किस तरह से और आगे बढ़े, उस पर विचार किया गया। आज के दिन में आप जानते भी हैं कि महिला किसी से कम नहीं है। इस दौरान हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाली मातृशक्तियों को किस तरह से सशक्त बनना है, मजबूत बनना है, इस पर अन्य वक्ताओं ने भी अपनी राय रखी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मतगणना के शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा बहुमत की ओर। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोरोना महामारी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के पालन और निरंतर सामुदायिक सहयोग का किया आग्रह। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन। सदन में जनहित के सवालों पर चर्चा। 1 घंटा पहले शुरू हुई कार्यवाही। और झारखंड की निकी प्रधान सलीमा टेटी और संगीता कुमारी का भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन। मुझे यह बताते हुए आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। तो याद है ना बच्चों, 10 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब भी हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं, हमें ख्याल आता है कि हाँ, हम ठीक तरह से सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान उस वक्त जाता है जब हमें